थोड़ा सतर्क रहिए और बेवजह किसी भीड़ का हिस्सा मत बनिए। लव जिहाद और हिंदू धर्म के अपमान के नाम पर भीड़ को बुलाना, हिंसक रूप देना आसान होता जा रहा है। इस मामले में राजस्थान पुलिस का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने बहुत जल्दी ही इस बात को सामने लाया कि राजसमंद का शंभूलाल रैगर ने अपने गुनाह छिपाने के लिए अफराजुल की हत्या की और उसे लव जिहाद का नाम दे दिया, रंग दे दिया और वीडियो बना दिया। फिर उसके समर्थन में आईटी सेल के ट्रोल से लेकर न जाने कितने युवा इस वहशी में कूद गए और बात यहां तक पहुंच गई कि नौजवानों का एक समूह उदयपुर के कोर्ट की छत पर भगवा झंडा लेकर चढ़ गया, जिसे लेकर न्यायपालिका ने अभी तक कुछ नहीं कहा है। अब पता चल रहा है कि वो अपना कोई गुनाह छुपाने के लिए ये सब काम किया, इसलिए सतर्क रहने का ये समय है, वरना आपके नौजवानों से, आपके बच्चों से गुनाह हो जाएगा, वो जेल जा सकते हैं। देखिए रिपोर्ट है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि सोशल मीडिया के जरिए कैसी भयंकर साजिश रची गई। एक युवक अफराजुल की नृशंस हत्या का वीडियो वायरल किया गया। वो वीडियो जिसे खुद अभियुक्त शंभूलाल रैगर ने हत्या के वक्त रिकॉर्ड कराया और इसे लव जिहाद से जोड़कर नफरत फैलाने की कोशिश की और खुद को हिंदू धर्म का हीरो बताया। हालत ये हो गई कि राजस्थान के राजसमंद में इंटरनेट सेवाएं बंद करनी पड़ी। इतना ही नहीं, इस मामले ने इतना तूल पकड़ा कि कुछ दिनों बाद उदयपुर की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आसपास के जिलों से उग्र भीड़ जुट गई। एक युवक ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भगवा झंडा तक फहरा दिया। 200 लोग हिरासत में लिए गए। कई दिनों तक जबरदस्त तनाव बना रहा। इतना कुछ हुआ और अब पता चल रहा है कि इसके पीछे साजिश क्या रही। हत्या के 36 दिन बाद राजस्थान पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक ये लव जिहाद का कोई मामला था ही नहीं। दरअसल शंभूलाल रैगर नाम के एक आदमी ने अपने अनैतिक संबंधों पर पर्दा डालने के लिए 6 दिसंबर को एक बंगाली मजदूर की हत्या को अंजाम दिया और इसे छुपाने के लिए लव जिहाद का नाम देकर व्हाट्सएप पर वायरल कर दिया। आरोप पत्र न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजसमंद में प्रस्तुत कर दिया गया है। नहीं, ऐसी कोई चीज उसमें अनुसंधान में नहीं है। अनुसंधान में जो भी साक्ष्य थे, जो भी उस द्वारा कृत्य किया गया है, उसके लिए जो साक्ष्य एकत्रित किए गए वो सारे चार्जशीट में पेश कर दिए गए। उसका जो उद्देश्य था, जो उसकी जो वजह थी, वो निहायत ही व्यक्तिगत थी और उसके ऊपर उसने अपने कृत्य को छुपाने के लिए जो भी सहारा लिया हो, उसने अपना बहुत ही सोच समझ के एक रणनीति के तहत एक विचार करके, एक प्लानिंग करके, एक योजना बनाकर ये हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया है। चार्जशीट के मुताबिक शंभूलाल के संबंध पूजा नाम की एक लड़की से थे। पूजा के संबंध बल्लू शेख नाम के एक आदमी से भी थे। बल्लू शेख अज्जू और अफराजुल उर्फ भट्टू पूजा की मां डॉली के घर आते जाते थे। 2010 में पूजा बल्लू शेख के साथ पश्चिम बंगाल चली गई। शंभूलाल वहां उसे लेने गया, लेकिन वो वापस नहीं आई। लेकिन वो लगातार शंभूलाल के संपर्क में रही और वापस राजस्थान आने पर शंभू ने उसे अपनी एक साथी नर्स ज्योति के घर पर रखा। ज्योति के घर पर रहने के दौरान शंभूलाल के संबंध वापस पूजा से जुड़ गए और तब शंभू ने अफराजुल की हत्या के जरिए बल्लू शेख से बदला लेने की साजिश बनाई। राजसमंद में जब एनडीटीवी की टीम ने पूजा से संपर्क किया तो उसने इस मामले में बात करने से इनकार कर दिया, लेकिन उसकी मां डॉली ने पुलिस चार्जशीट में लिखी बातों को दोहराया है। शंभू मेरे पास आया था। उसने कहा कि उसे पता चला है कि पश्चिम बंगाल में उसके साथ बुरा व्यवहार हुआ है। उसने उसको वापस लाने के लिए पैसे मांगे। मैंने उसे पैसे दिए। वो वापस आई, लेकिन मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। उसके बाद शंभू उसे बाइक पर बाहर ले गया। मुझे नहीं पता वो कहाँ है। पुलिस चार्जशीट के मुताबिक अभियुक्त शंभूलाल रैगर ने योजना बनाई कि अगर वो भट्टू उर्फ अफराजुल को मार देगा तो बंगाली मजदूर राजसमंद नहीं आएंगे। शंभूलाल ने पूजा के साथ अवैध संबंधों पर पर्दा डालने के लिए हत्या को लव जिहाद से जोड़ने की साजिश बनाई। उसकी ये भी साजिश थी कि लोगों का ध्यान अवैध संबंध से हट जाए और उसकी छवि हिंदू धर्म के एक बड़े नायक के तौर पर चमक जाए। इस केस में अब ट्रायल शुरू होना है। उधर शंभू के वकील ने
इस मामले में पुलिस पर सवाल उठाया है कि गवाहों में इस कहानी के 2 मुख्य किरदार बल्लू शेख और अज्जू की गवाही क्यों नहीं ली गई है। केस अभी लंबा चल सकता है, लेकिन इससे एक बात तो साफ हो गई है कि किस तरह झूठे मामलों पर धार्मिक उन्माद फैलाने की साजिश होती है और कैसे एक बड़ा वर्ग बेबुनियाद बातों पर भी उग्र होने को आतुर रहता है। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह की रिपोर्ट, NDTV इंडिया।